नमस्कार, खबर फास्ट की खास पेशकश आपका डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में इंसान इस कदर व्यस्त हो गया है कि अपनी सेहत के लिए भी समय नहीं निकाल पाता, जिसका नतीजा होता है कि हम आसानी से कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इन सभी मुसीबतों से पीछा छुड़ाने का एक बेहतरीन विकल्प है कि हम ज्यादा से ज्यादा योग करें और मेडिटेशन करें, यानी कि ध्यान लगाना। और आजकल कोविड के इस दौर में ये जरूरी है कि हम सकारात्मक रहें और एक बैलेंस लाइफ जिएं। वहीं योग और मेडिटेशन को करने के कई तरीके हैं, जिसके लिए आपको न तो अपनी दिनचर्या में कोई बड़ा बदलाव करना होता है और ना ही कोई खास तैयारी करनी पड़ती है। बस आपको अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता है ताकि आप बीमारियों से बच सकें। तो इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि योग और मेडिटेशन करने का सही तरीका और समय क्या होता है, किस तरह से मेडिटेशन करनी चाहिए, किसको करने से किस किस बीमारी से आपको निजात मिल जाती है, और आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में मेडिटेशन और योग क्या अहमियत रखता है। इन सभी बातों पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार किस तरह से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर रही है और किस तरह से ये स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचा रही हैं, इस पर भी आइए हम नजर डाल लेते हैं। तो मरीजों को किस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ मुफ्त दवा भी मिल रही है। तो मनोहर सरकार प्रयास असरदार, जागरूकता मुहिम को का असर भी दिख रहा है। तो मनोहर प्रयास असरदार, जी हाँ, मनोहर सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। मरीजों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ मुफ्त दवा भी मिल रही है। जागरूकता मुहिम का असर दिख रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाओं को बढ़ा दिया है। मरीजों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ मिल रही है मुफ्त दवा। तो मनोहर सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है, जो बेहद असरदार है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानकारी लेते हैं कि योग और मेडिटेशन हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विकास स्वामी, एसएमओ घंघोला गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर भूदेव, एएमओ गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विकास जी और भूदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। क्या मेरी आवाज आप दोनों तक पहुंच रही है? तो लगता है कि भूदेव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। विकास जी से हम बात करते हैं। विकास जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में योग और मेडिटेशन की क्या अहमियत है और कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है योग और मेडिटेशन करना? योग और मेडिटेशन जैसे जैसे हमारे वेस्टर्न कल्चर और हम भौतिकवाद की तरफ जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे हमें मानसिक तनाव और शारीरिक परेशानियां अक्सर होती रहती हैं। और कुछ जो गंभीर बीमारियां, क्रॉनिक बीमारियां हैं जी। उन सभी में योग और मेडिटेशन काफी मदद करता है। तो किस तरह से मददगार साबित होती हैं विकास जी? आपने बताया कि क्रॉनिक बीमारियों में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है योग और मेडिटेशन करना, और किस तरह से मेडिटेशन किया जाए, क्या समय सही रहता है इसके लिए? समय के लिए तो योग के लिए वैसे समय जो है सुबह और शाम का समय ज्यादा अच्छा रहता है। और वैसे आप किसी भी वक्त जो है जब कंफर्टेबल हो इसको कर सकते हैं। और दिन में आप जरूर कीजिए। ये आज की नहीं, ये चलन जो है हमारा ऋग्वेद काल से चला आ रहा है। करीबन 10,600 ऋग्वेद की जो है उसके अंदर जिक्र किया गया है योग के बारे में, जिसके अंदर सभी तरह के योगों के बारे में बताया गया है। जिसमें उसके बाद के जो समय आया था उसके अंदर हमें पतंजलि ने भी जो है इन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया है। जी। योग जो है जैसे बताया कि अष्टांग योग, उसके अंदर हमारे साथ भूदेव जी भी जुड़े हुए हैं जो योगाचार्य हैं। हमारे जो है डिस्पेंसरी के अंदर योग के प्रशिक्षण सभी जगह पे देते हैं। सीएचसी और पीएचसी में भी हमारे शिविर लगते हैं। जी। और हम
अपनी जो सरकारी अस्पताल की जो यूनिट है, पीएचसी और सीएचसी, वहां पर महीने में 10 से 15 बार जो है योग के हम आयोजन करते हैं, जिसमें सारे कर्मचारी और जो लोग वहाँ उपस्थित होते हैं तो उन्हें योग कराया जाता है। और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो बीमारियां हैं जी उनके लिए आसन भी बताए जाते हैं। मैं चाहूंगा भूदेव जी इस बारे में विस्तार से बता सकते। जी डॉक्टर भूदेव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, सुन रहा हूँ। जी, तो जानना चाहेंगे, आप लगातार लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, योग और साधना जो है वो करवाते हैं, किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिलता है? क्या जिस जैसे समय बढ़ रहा है, कोविड का जो समय चल रहा है, उसमें लोग ज्यादा योग और साधना की तरफ मुड़े हैं? जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पिछले बार कई बार अपने लोगों से बातचीत करने में ये व्यक्त किया है जी कि योग ने अनेकों अनेकों लोगों को जीवन शक्ति दी है, जिससे आत्मविश्वास, आत्मबल दिया है कि इस कोरोना के कठिन समय में जी योग ने उनको बहुत शारीरिक रूप से ताकत दी है और मानसिक रूप से भी उनको सबल बनाया है। जी ये दोनों ताकतें व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं। जी शरीर जब हम आसन प्राणायाम करते हैं, मुख्य रूप से कोरोना काल में प्राणायाम ने अनेकों लोगों का जीवन बचाया है। जी इससे हमारा SpO2 लेवल, ऑक्सीजन, जिसे संस्कृत में प्राण वायु कहते हैं, जी उसका संचार होता है और वही हमारे शरीर के अंदर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जी हम आसन भी करते हैं तो उसी से हमारा डाइजेशन भी ठीक होता है और शरीर के अंदर रक्त का संचार अच्छे से होता है। जी गुरुग्राम से राहुल जी ने हमें कॉल किया है डॉक्टर भूदेव जी, आइए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी बताइए राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी मैम, नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी सवाल बताइए अपना। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में जिम करता था, अभी क्योंकि कोरोना काल में जिम को बंद कर दिया है, क्या योग से मुझे उतना फायदा मिल पाएगा अगर योग में करता हूँ तो इस टाइम? बिल्कुल, इसमें योग में आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है और आप एक स्थान पर बैठ के उतने ही पूरे बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। जैसे जिम में जाते हैं लोग, मसल्स मजबूत हो जाएं, ठीक है। और ऐसे ही कुछ आसन होते हैं जिससे हमारी मसल्स मजबूत बनती हैं। जैसे बकासन कर सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं, आप यौगिक दंड लगा सकते हैं, ठीक है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमारी मसल्स को मजबूत बनाता है, शरीर को एक अच्छी शेप देता है सूर्य नमस्कार जी। तो आजकल हमारा देश के अंदर सूर्य नमस्कार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है हरियाणा योग और आयुष मंत्रालय की तरफ से। तो उसमें भी अनेकों लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और सूर्य नमस्कार से तो अनेकों फायदे भी होते हैं। तो जो काफी दिन सूर्य जिम जाते हैं तो उसके बाद शरीर लगातार किसी दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन योग में ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो काफी जिम करते थे तो उनकी ये मसल, कंधे की मसल, नेक की मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ज्यादा कठिन हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। उसके बाद उनको गर्दन में दर्द आगे होने की संभावना रहती है। जी तो सर्कुलेशन के लिए योग ज्यादा अच्छा है। आसन प्राणायाम बहुत फायदेमंद होते हैं। जी तो लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और योग और साधना के बारे में तमाम जानकारी ले सकते हैं। लगातार हमारे साथ योग स्पेशलिस्ट डॉक्टर भूदेव जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भूदेव जी, हम बात करें, आप बता रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है आजकल लाभान्वित हो रहे हैं, योग और साधना की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि कोविड का समय चल रहा है। तरीके के बारे में जानना चाहूंगी आपसे। कहते हैं कि योग और साधना जो है सही तरीके से होना बेहद जरूरी है, तो किस तरह से तरीके पे ध्यान देना चाहिए कि योग जो है सही तरीके से हो, क्योंकि गलत पोस्चर भी कई बार ज्यादा समस्याएं जो है वो शरीर के लिए खड़ी कर देता है? जी, मैं बहुत बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि खासकर जब थेरेपी की बात होती है, चिकित्सा की बात होती है, तो उसमें एक अच्छे योग्य चिकित्सक से जरूर सीख लेना चाहिए। यदि आप जैसे किसी को अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, अगर उसमें गलत अभ्यास करते हैं, जैसे आपको अगर हाई बीपी है तो बहुत ज्यादा फास्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्लो प्रैक्टिस करेंगे। तो और ऐसी चीजें करेंगे जैसे स्ट्रेस लेवल कम हो, आपका एंजाइटी लेवल दूर हो, तो ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जैसे शशांकासन, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम। धीरे से बहुत ज्यादा लोग स्पीड से कपालभाति करते हैं, ऐसी चीजें नहीं करेंगे और शवासन भी करेंगे। इसलिए एक अच्छा प्रोटोकॉल एक बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और वो अच्छा प्रोटोकॉल वही बता सकता है जो एक योग्य शिक्षक होगा, योग्य योग चिकित्सक होगा, जिनको काफी अनुभव होता है। इसलिए अपने आप से नहीं करें,
तो हमारे आयुष डिपार्टमेंट में हर डिस्ट्रिक्ट में योग स्पेशलिस्ट हैं। आप उनके पास भी जाके एक अच्छी अपनी बीमारी के अनुसार अपना योग प्रोटोकॉल बना सकते हैं, उस बीमारी के अनुसार। जी जी, डॉक्टर विकास स्वामी जी भी लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विकास स्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से बीमारियों से निजात मिल सकती है योग और मेडिटेशन करने से, और सबसे ज्यादा किन किन बीमारियों में जो मरीज हैं वो लाभान्वित हो सकते हैं? सबसे ज्यादा इसके अंदर असल जो देखा गया है, ब्लड प्रेशर जिनको रहता है, मानसिक तनाव जिनको रहता है, उनसे योग में और मेडिटेशन करने से बड़ा ही आराम मिलता है जी। और जो दवाइयाँ हम देते हैं उस एलोपैथी में दवाई दी जाती है, उसके साथ अगर योग कर दिया जाए तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। खासतौर पर जैसे अभी भूदेव जी ने बताया कि भ्रामरी प्राणायाम है, या कोई ओम का उच्चारण करते हैं, या अनुलोम विलोम करते हैं, और या शवासन भी किया जाए कुछ समय लेट के, तो उससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक रिलैक्सेशन आती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर और ये सब चीजें नियंत्रित होती है। वैसे योग जो है वो हमेशा ध्यान जब शुरू करते हैं उसमें पहले योग के जो आसन, कुछ सुखासन में बैठते हैं, कोई पद्मासन में बैठ के भी ध्यान कर सकता है मेडिटेशन। तो अलग अलग पद्धतियां हैं योग की, जिसके अंदर कोई श्वासों पे ध्यान करता है कि सांस आ रही है जा रही है, अनुलोम विलोम करता है, या कोई बंद लगाता है जिसमें रेचक कुंभक वगैरह भी होता है, मूल बंद वगैरह लगाए जाते हैं, अलग अलग चीजें की जाती है। लेकिन अगर आम जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँ कि ऐसा अगर नहीं भी कर सकते हैं तो आप अनुलोम विलोम करके शांत बैठ जाइए, जो भी सुखासन में आप बैठ सकते हैं, और अपनी जो है कमर वो है गर्दन जो है वो सीधी रखें, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, और आप आराम से बैठ के जहां कंफर्टेबल पोजीशन में है वहां भी योग कर सकते हैं। योग के अंदर हम जब मेडिटेशन के लिए जाते हैं तब ये इस तरह की हम ये चीजें करते हैं, सांस आ रही है और जा रही है उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, और धीरे धीरे हमारी हार्ट बीट जो है वो धीरे धीरे जो अगर अधिक तेजी से चल रही होती है वो धीमी पड़ने लग जाती है। इससे हमारे वेगस नर्व पे भी असर पड़ता है, कई चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे श्वास की ही प्रक्रिया है, जितना लंबा और धीरे धीरे हम श्वास लेते हैं, हमारे प्राचीन जो भारत में योगी रहे हैं जितने भी, उन्होंने इसी सांस को कंट्रोल करके अपना जो है उम्र जो है अपनी जो है बढ़ाई है, और ये योग की काफी बड़ी टेक्निक है जो काफी बीमारियों में भी आराम देती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे आसन है, मंडूक आसन है जो डायबिटीज और अन्य बीमारियों में भी लाभदायक रहता है। तो लेकिन कोई भी आसन करने से पहले आप अपना कंफर्ट देखिए कि आप किस हिसाब से आसन कर सकते हैं, फिर एक योगाचार्य से सलाह लीजिए। आप एक बार में ही कोई कठिन आसन करने की कोशिश ना करें, वो आपको नुकसान कर सकता है। जितना आप सरल और आसान तरीके से आसन करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक है। बिल्कुल। रोहतक से हमारे एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, आबिद ने हमें कॉल किया है। जी आबिद, बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार मैम, मैं ये पूछना चाहता कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो कमर में बहुत तेज दर्द रहता है, क्या योग कौन सा आसन ऐसा जिससे ठीक हो सके? तो डॉक्टर क्योंकि मैंने भूदेव दवाइयाँ वगैरह भी मैंने काफी ले ली लेकिन उससे आराम नहीं लग रहा। ये बताइए सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है? सर कमर के बीच में होता है जी हाँ, अब हो सकता है क्योंकि आप पढ़ाई करते हुए आगे चलते हैं, तो ऐसे आसन करें। उष्ट्रासन इसमें बहुत लाभकारी है आपके लिए, उष्ट्रासन, क्योंकि हमारी ये कहा जाता है कि अगर हमारी स्पाइन हेल्दी है तो हम बहुत कुछ अच्छे हम ऊर्जा में रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसलिए स्पाइन से जुड़े हुए अनेकों परेशानियां होती हैं, ठीक है, तो उसको दूर करने के आप स्पाइन से जुड़े हुए 3-4 आसन देख लो। तो मैं बताता हूँ। पहला आसन है पहले तो अर्ध चक्रासन, खड़े होके ही थोड़ा सा ऊपर से गर्दन और छाती को पीछे की तरफ झुकना है। इसमें अब 5 मिनट योगा ब्रेक में भी वो आसन है। तो एक वो आसन हो गया, एक उष्ट्रासन हो गया, और अर्ध कटी चक्रासन, दोनों हाथों को सामने लेके तो दाएं बाएं ले जाना है, होल्ड करना है। और मरकट आसन और कंद्रासन, ये 4-5 आसन हैं, इनको जरूर अपने डेली लाइफ में लाइए। और साथ में प्राणायाम करना है जरूर, क्योंकि प्राणायाम से हमारा मस्कुलर सिस्टम रिलैक्स होता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जरूर लेना है, और साथ में नींद पूरी लेना है। यदि आप 9 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, तो आपका मस्कुलर हमारी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे।
क्योंकि जो देर तक सोते हैं, काफी देर बाद में सोते हैं, लेट से सोते हैं, उनको भी शरीर में दर्द रहते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसी पे आ रही थी डॉक्टर साहब, डॉक्टर भूदेव जी, कि देर से सोना और फिर देर से उठना आजकल हमारा लाइफस्टाइल बन गया है ये, और खास तौर पे मेट्रो सिटीज में लोग इसी तरह से कर रहे हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है ये किस तरह से हमारे शरीर को हानि पहुंचा रहा है, और योग की तरफ किस तरह से हमें बढ़ना चाहिए कि हम समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठे ताकि हम योग की तरफ मुड़ सकें? जी, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त स्वप्रा बोध से योगो भक्ति दुखहा। ठीक है, तो ये दुख ही है हमारे, कमर का दर्द हो गया, ये दर्द हो गया, टेंशन में, एंजाइटी में, ये सारे दुख है। जी इनको दूर करने के लिए हमारा युक्त आहार, खाना पीना सोना देखो बड़ा इम्पोर्टेंट है। यदि आप देर से खाना खाएंगे तो आपको आगे चल के कमर के दर्द हो जाएंगे। ठीक है, जी अगर आप देर से सोएंगे, ठीक है, तो आप एक तरह से स्ट्रेस में रहेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो इन चीजों का बड़ा महत्व है। तो इसलिए जो ठीक स्वस्थ रहना चाहते हैं, ये तो हमारे देश की, हमारे आयुष पद्धति की बहुत बड़ी देन है, योग की, आयुर्वेद की, कि जीवन शैली पे विशेष महत्व दिया जाता है। जी तो जो इसको ही संभाल ले, जीवन शैली को संभाल ले, आहार को संभाल ले, तो उसके जीवन में नई जीवन की उमंग आ जाती है, नया जीवन शुरू हो जाता है उनके लिए। जी बिल्कुल। जी, गुरुग्राम से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, इंद्रजीत जी ने हमें कॉल किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंद्रजीत जी, अपना सवाल बताइए। अरे मेरे को थोड़े सांस लेने में दिक्कत सी है और एक कफ बनता है। आपकी उम्र क्या पता है? नहीं आपकी उम्र जानना अस्थमा की चाहूंगी। है, क्या बीमारी है? जी, आपकी जी। उम्र जानना चाहेंगे इंद्रजीत जी? हाँ जी, आपकी एज कितनी है? एज मेरी 60 के करीब हो गई, 60 से थोड़ी ऊपर ही है, 61 के करीब। जी, तो डॉक्टर भूदेव जी जी, समस्या का हल बताइए। आपको बीपी तो नहीं है? नहीं जी, बीजेपी नहीं है, बीपी। जी, ऐसा करना रोजाना, एक तो सबसे पहले अपनी 1 इम्यूनिटी साल। बढ़ाना है। इम्यूनिटी बढ़ाना है, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके हमारे योग से भी हैं और आहार से भी हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखा जाता है जिनको ज्यादा कफ बनता है, नहीं है जी, बीपी नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो वीकनेस होती है, उनको इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो विटामिन सी लें और साथ में कुछ आसन जरूर करना है। जैसे हम सीधा लेट गए, पहला आसन है हम सर्वोत्तान आसन, जैसे ताड़ासन करते हैं, ध्यान से सुनो, और सांस भरते हुए ऐसे खींचना है, सीधा लेटकर थोड़ी देर रोक लेना है, 10 तक गिनना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। इस क्रिया को आप 10 बार करें, 20 बार करें, लेटे लेटे करना है। ये तो बहुत अच्छा आसन है कि आप किसी भी उम्र में है, अगर ये आपको फेफड़े से संबंधित प्रॉब्लम है तो ऐसे लेटे 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 कर सकते हैं। दूसरा, कपालभाति धीरे धीरे करें। कपालभाति से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत बनता है। जिनको खांसी रहती है, कफ रहता है, उनको ये देखा जाता है उनका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा लंग्स कमजोर होता है, तो इसको मजबूत करना है। और साथ में उज्जाई करने हैं, उज्जाई सिंहासन। उज्जाई इस तरह से होता है, फिर बाई नासिका से सांस को छोड़ दिया जाता है, धीरे 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 धीरे, रोज रोज करने से। दूसरा है सिंहासन। सिंहासन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, साथ में जी, लंग्स ताकतवर बनता है। जैसे जीभ को बाहर निकाल के सिंह शेर की तरह दहाड़ते हैं। जी जी, जी। दिल्ली से शालू जी ने हमें कॉल किया है, आइए हम उनकी बात सुन लेते हैं। जी शालू जी, अपना सवाल बताइए। खबरफास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी मेरा सवाल ये है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरे ना बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है। जी, तो उसके लिए कौन सा आसन या कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा जो इसके लिए कारगर साबित हो सके? आपकी एज बताइए शालू जी। 21 साल। जी, अच्छा, 21 साल में ही आपको कमर दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है आप रात को खाना कितने बजे खाते हैं? जी, रात को खाना लेट खाते हैं क्या? हाँ 11-12 बज जाते हैं। यही कारण है, इससे हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है और इंडाइजेशन आगे बढ़ता है हमारा। तो ठीक है? मतलब मुझे कितने बजे खाना, कब खाना चाहिए, कि क्या समय मैं होना बता रहा हूँ आपको, 7 बजे, 7 से 8 बजे। ठीक है, यदि इससे थोड़ा सा लेट होता है 8:30 लास्ट, बस इसके बाद अगर खाना खाएंगे आप, श्योर आपको कमर दर्द होने की संभावना रहेगी। तो आज के बाद आप थोड़ा जल्दी खाना खाएंगे और
3-4 आसन जरूर करना है, ठीक है। जो इंडाइजेशन को दूर करें ऐसे आसन जरूर करना है, जैसे उत्तान पादासन, शलभासन, ठीक है। और मंडूक आसन जरूर करना है। मंडूक कमर दर्द है तो उष्ट्रासन जरूर करना है, जो पहले मैं भी बोल चुका हूँ, उष्ट्रासन, जी ठीक है। जी और मंडूक आसन बाद में करेंगे पहले तो, और मरकट आसन जरूर करना है, मरकट आसन और कंद्रासन। जी इन आसनों को जरूर लिख लें। सर्कुलेशन की कमी हो जाती है, ठीक है। जिनको कमर दर्द होता है, सर्कुलेशन 2 ही वजह से कमर दर्द अक्सर होते हैं, ठीक है। जी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन नहीं होता है अच्छे से, ठीक है, इंडाइजेशन रहता है। एक दूसरा पोस्चर, तो इन दोनों को ठीक कर लो, आपका कमर दर्द दूर हो जाएगा। जी, रोहतक से कुलदीप जी ने हमें कॉल किया है। कुलदीप जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट में, अपना सवाल बताइए। कुलदीप जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैम आ रही है, आपको आ रही है मेरे? नमस्कार मैम। जी नमस्ते। मैम मेरा सवाल डॉक्टर भूदेव जी से है। जी मैं भूदेव जी से पूछना चाहता हूँ कि अब जिम बंद हो गए हैं तो और टाइम भी कम मिलता है हमें सुबह, क्योंकि जॉब पे जाना होता है, तो इतना टाइम नहीं है कि, क्योंकि योग में टाइम ज़्यादा लगता है। तो सर कोई ऐसा आसन या कोई ऐसी योग के अलावा कोई भी एक विधि हो जिससे हम करके पूरा दिन हमारा अच्छा जा सके? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आजकल बहुत टाइम दे रहे हैं लोग, मतलब समय भी कम है और फल भी पूरा मिल जाए, ये उस तरह का सवाल है। और जी आपकी थोड़ी सी जो आपने बोला वो थोड़ा गलत है कि योग से बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। कि आप अगर 10 मिनट बिल्कुल आंखें बंद करके, ठीक है, 10 मिनट आंखें बंद करके अनुलोम विलोम करने की आदत बना लो, ठीक है, समझ गए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की आदत बना लो 10 मिनट, और या बस केवल 10 मिनट, और 2-3 आसन कर लो, मरकट आसन कर लो, सर्वांग आसन कर लो, बस। और इनसे बहुत अच्छी आपकी हेल्थ हो जाएगी, और पूरे दिन भर आप ऐसे लगेंगे, आपको कमजोरी नाम की कोई बात नहीं रहेगी। पूरे दिन भर आप चुस्ती फुर्ती ऊर्जा के साथ रहोगे। ये हमारे प्राणायाम का लाभ है, बहुत बड़ा लाभ, आप करके देख लेना, ठीक है। जी डॉक्टर, अनुलोम विलोम करना है। जी डॉक्टर विकास जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विकास, रोहतक से एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। जयकृष्ण जी ने हमें कॉल किया है। जयकृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है जी, हमारे गांव में एक PHC है, गांव मांडोठी के अंदर जी। मैडम जी 1 महीने से PCM की टेबलेट भी नहीं मिल रही, जाते हैं स्टाफ नहीं मिलता। और ये सरकार इतने बड़े बड़े दावे टीवी पर करती है, सारे धोखले हैं, और ये मेरी बात जरूर सुना दे सरकार को। जयकृष्ण जी, हम यहाँ पे योग और व्यायाम की और मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है आपकी बात रखने का। तो डॉक्टर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विकास स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने टाइमिंग को लेकर पहले भी बात की, अब आपसे एक और चीज़ जो है वो मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि टाइमिंग जो है वो कहते हैं कि सुबह का समय जो है सबसे बढ़िया रहता है, शाम का समय बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आजकल जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, आजकल जो बिजी लाइफ है, उसमें हो सकता है कि लोगों को सुबह टाइम ना मिले या शाम को वक्त ना मिले। तो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट की जाए योगा के लिए और मेडिटेशन के लिए? कितना वक्त जो है वो बिजी शेड्यूल में से निकालना बेहद ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए, ताकि वो शांत जो है बना रहे, जो उसकी ज़िंदगी में सकारात्मकता है वो कायम रहे। आजकल जो कोरोना काल में भी आप देखिए, ज्यादातर लोग जो है अपने घर से ही कार्य कर रहे हैं, और जरूरत से ज्यादा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप हेल्थ डिपार्टमेंट को देखिए, पुलिस में आप देखिए, लगातार दिन रात जो है, कोरोना काल में पहले भी ये लगातार दिन रात सेवा कर रहे हैं, तो उनको समय मिल नहीं पाता है। और इसके अलावा जिनके पास समय है वो तो कर ही सकते हैं। तो अगर कोई लगातार बैठा हुआ है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि शांत बैठ जाएं, अपनी अगर कुर्सी पे पीठ सीधी करके बैठे, लंबे धीरे करके धीरे धीरे सांस करके अपने फेफड़े को फुलाएं और धीरे धीरे करके छोड़ें जी। और इससे रिलैक्सेशन आता है। आप कोई भी लाइट म्यूजिक चला सकते हैं जिसमें आप बैठ सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने सांसों को केंद्रित करेंगे, जैसे जैसे आपकी प्राण ऊर्जा जो है वो आ रही है जा रही है, अपने आपके नथुनों से बाहर आ रही है जा रही है, इस तरह केंद्रित करेंगे, धीरे धीरे आपका मन शांत होता चला जाता है। जैसे कि हमारे साइंस के अंदर कहा जाता है कि मनोविज्ञान जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे जो है अंतर मन जो होता है उसको
उस तक गहराई तक जो भी संदेश पहुंचता है वो उसको क्रियान्वित कर देता है हमारे शरीर के लिए, ऐसा माना जाता है जी। और डॉक्टर विकास जी, आपको रोकना चाहूंगी मैं। सतबीर जी ने हमें कॉल किया है झज्जर से, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतबीर जी आपका खबर फास्ट में, अपना सवाल बताइए। मैं जी ये पूछना चाहता था जी, सुबह जब उठते हैं ना जी तो कमर में बड़ा दर्द रहता है जी। डॉक्टर को दिखाया था जी, लोअर बैक में बड़ा दर्द बता रहे थे जी। कोई सुबह उठ के कोई ऐसा आसन बता दे जी डॉक्टर साहब, तो इससे थोड़ा देखो आराम पड़े। अपनी उम्र बताइए सतबीर जी। जी 36 साल होगी जी। जी जी। तो डॉक्टर भूदेव जी, ये सवाल लगातार आ रहा है कि कमर में दर्द जो है वो हर एज ग्रुप में हम देख रहे हैं। हाँ, सर्दियों में थोड़ा सर्कुलेशन बैक की तरफ थोड़ा कम हो जाता है, खासकर डायबिटीज वालों के लिए। तो ऐसे 2-3 आसन आप लिख लो जो मैं बता रहा हूँ। पेट के बल लेट जाना है और दोनों हाथ सामने की तरफ फैला दें। अब सीधा हाथ और बायां पैर ऐसे उठाना है ऊपर की तरफ, हाथ ऐसे उठेगा, मुट्ठी बना सकते हैं और पैर सीधा रखना है, तो जमीन से सीधा का सीधा ऊपर उठाना है। तो एक आसन ये बदल बदल के करते हुए करना है, 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड रोकना है। तो इससे कमर को बहुत लाभ मिलता है। एक आसन हो गया। दूसरा, सीधा लेट जाना है। सीधा लेट गए, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लिया, पंजे नीचे, तलवे नीचे रहेंगे और अपनी पैरों को हाथों से पकड़ लिया जी। अब बीच में से कमर को उठाया, ये इसे कहते हैं कंद्र आसन। ये हमारा डाइजेशन को भी ठीक करता है, पेट की चर्बी भी कम करता है और ये मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत बहुत लाभकारी आसन है। कमर दर्द में कोई बहुत सारे किसी भी तरह के कमर दर्द में इसे किया जा सकता है, लेकिन शुरुआती अभ्यास में 5-5 सेकंड रोकना इसको, फिर नीचे लाना, फिर धीरे धीरे 10 सेकंड तक इसे रोकना है और फिर उसके बाद मरकट आसन। पहले ही बताया था मैंने, दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ के, हाथ ऐसे खोल के, दोनों घुटनों को एक तरफ गिराना है, फिर दूसरी तरफ गिराना है। ठीक है। तीसरा, कमर दर्द का एक मुख्य कारण होता है अब विटामिन डी की कमी जी। तो विटामिन डी को अच्छे से अपनी पूर्ति रखना है, कैल्शियम अच्छे से मात्रा लेना है। आप तिल खा सकते हैं रोजाना 2-3 चम्मच और धूप सेकना है, मशरूम जैसे। दलबीर जी ने हमें कॉल किया है खन्ना से, उनसे हम बात कर लेते हैं। दलबीर जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट में, अपना सवाल बताइए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरी माता जी हैं, उनकी आंखों में दर्द रहता है, उसका कोई इलाज बताइए। आंखों में दर्द जी, क्या उम्र है दलबीर जी उनकी? 48 जी। 48 इयर्स की हैं और आंखों में दर्द रहता है, तो योग किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए? जी देखो, उनको डायबिटीज है क्या? नहीं सर, नहीं। हाँ देखो, आंखों से संबंधित कुछ व्यायाम है वो आप लिख लो, ठीक है जी। हाँ, पेट के बल लेट के भुजंग आसन आपको करना है, ठीक है। नजर ऊपर की तरफ, पूरा ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है। मेरे पास ऐसे डायबिटिक पेशेंट भी आते हैं जिनके बहुत सारी आंखों में दर्द रहता था, लेकिन आपको तो डायबिटीज नहीं है तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आसन करने से आसन तरह तरह के जो आसन करते हैं तो हमारी आंखों की जो मसल्स हैं वो मजबूत बनते हैं, आइडेक्स जो भी हैं वो मजबूत होती हैं और जो प्रेशर रहता है गर्दन की वजह से भी आपको आंखों में दर्द रहता होगा, उनको देखना गर्दन के पीछे थोड़ा मांस इकट्ठा हो रहा होगा, सर्वाइकल की वजह से भी आंखों में दर्द रहता है, ठीक है। तो हल्क भुजंगासन और दूसरा, एक तो भुजंगासन सरल चीजें जैसे एक तो भुजंगासन हो गया, उष्ट्रासन, घुटनों पे खड़े हो गए, दोनों हाथ कमर पे रख दिया और ऊपर की तरफ देखते रहेंगे, आंखें खुली ऊपर देखना है जी जी, ठीक है। दूसरा, और दूसरे छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम मैं बता रहा हूँ, गर्दन के व्यायाम भी जरूरी है आंखों के दर्द को ठीक करने के लिए। एक हाथ खींचना है, पीछे रखना है 10-10 सेकंड, फिर नीचे लाना है, फिर दूसरे हाथ से करना है और गर्दन को दाएं बाएं ऐसे टर्न करना है। ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, इससे गर्दन के साथ साथ आंखों का भी व्यायाम होता है। तो इस तरह से सांसों के साथ। तीसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम से आंखों के दर्द दूर होते हैं, आंखें बंद करके। मेरे इस जो प्रोटोकॉल मैंने बनाया है इसको जरूर फॉलो करें आप जी। तो इसी के साथ डॉक्टर भूदेव जी, डॉक्टर विकास स्वामी जी, आप
ने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इतनी अच्छी जानकारियां आपने हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो योग और साधना आपको आत्मिक शांति और जिंदगी में सकारात्मकता प्रदान करती है, तो जरूरी है कि अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकालें और योग और मेडिटेशन जरूर करें। तो खास पेशकश में आज मेरे साथ बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।